वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप लोगों को बिहेवियर बताया था कि दोनों इक्वेशंस का क्या शो करती हैं, कैसे शो करती हैं, ग्राफ में कैसे शो करती हैं। अलजेब्रा से भी मैंने प्रूव करवाया था कि उनके रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, कि C1/A2 डजंट इक्वल टू V1/V2, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। अगर तीनों ही रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं बट डिपेंडेंट होती हैं। उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। बट अगर थर्ड कंडीशन में क्या बताया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, वो पैरेलल लाइंस होगी, कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगी, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट होगी। तो 3 कंडीशंस मैंने बताई थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होंगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट ही जो है थोड़ा आगे टॉपिक है कि अगर ये जो इक्वेशंस हैं उनमें जो पॉइंट्स, जो वेरिएबल्स, कॉफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं तो हम उनको ग्राफ से अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अगर नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ से, जो है वो हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। तो हमने कुछ अल्टरनेट मेथड है ना, वो हम लोग उससे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। सब्स्टिट्यूशन, अगर 2 इक्वेशंस हमने लिए, 2 इक्वेशंस, एक A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, तो अब क्या करते हैं, पहले ये दोनों जो पेयर है इक्वेशंस के, हम एक इक्वेशन लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं, एक इक्वेशन लेंगे, इनमें से एक वेरिएबल या तो y या x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर, मतलब x के टर्म में, एंड सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ऑन सिम्प्लिफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल एंड री सब्सटीट्यूटिंग वी गेट द सेकेंड वेरिएबल। ओके, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने इसमें पहले वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू निकाली, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, सेकेंड में या दूसरी जो भी आप ले सकते हैं, फिर उससे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और उस वेरिएबल की दूसरे इक्वेशन में पुट करके हमने इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, है ना। अब जैसे ये इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं। √2x प्लस √2y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, 2 इक्वेशंस हैं। क्या किया हमने, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट ले लो या सेकंड, मैंने सेकंड इक्वेशन ली है, √3x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3x, √8y इधर चला गया तो हो गया, राइट साइड में गया तो पॉजिटिव हो गया, √3 का डिवाइड दे दिया, x इक्वल टू √8/√3y, ये हमने थर्ड इक्वेशन डाल दी। अब इस x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है ना, x की वैल्यू। अब इसको पुट किस में करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में। किस में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, √2x, क्या थी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये थी। पुट कर दी हमने, तो x की जगह √8/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0, √2 √8 मल्टीप्लाई होकर √16 हो गया, y/√3 प्लस √3 बराबर 0, √16 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 या 16 होता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा 4y/√3 प्लस √3y इक्वल टू 0 अपॉन 1, एलसीएम √3 ले लिया, 4y यहाँ आ गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 3y इक्वल टू 0। अब √3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, बची इक्वेशन 4 और 4 और 3 होगा 7y, कितना हो गया 7y, 7y इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इक्वल टू 0, y 0 हो गया। इक्वेशन जो 3 निकाली थी हमने, इसमें पुट कर देंगे y को, अगर यहाँ पे y 0 करेंगे तो x भी 0, तो क्या आ गई वैल्यू, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री एक्स अपॉन टू माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ले ली, तो 3x अपॉन 2 5y को शिफ्ट कर दिया राइट साइड, तो माइनस का था प्लस का, -2 हो गया। 3 एलसीएम ले लिया, 5y -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का यहाँ 3 में हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10y, 2 6 ज़ा 12 अपॉन 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या कर दिया, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 में हमने फर्स्ट ली थी, तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन थी x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, यही थी। हम देखिए क्या हो जाएगा, ये x की जगह 10y माइनस 12 अपॉन 9 ये रख दिया, और अपॉन 1 अपॉन 3 है, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। y का पोर्शन अलग कर लेंगे हम, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, और नंबर्स अलग कर लेंगे। तो 10y अपॉन 9 तो है ही, 9 का 3 में मल्टीप्लाई और हो जाएगा, 10y अपॉन 27 माइनस का 12 अपॉन 27, 9 का 3 में होगा, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। नाउ हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2। अब ये जो माइनस का 12 अपॉन 27 इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा। नाउ वी गेट द एलसीएम ऑफ 27 एंड 2 इज 54, 27 2 ज़ा 54, 2 10 ज़ा 20, और 2 27 y इधर आ गया। एलसीएम ऑफ 6 एंड 27 इज 54, 6 9 ज़ा 54 एंड 13 9 ज़ा 117, और 27 2 ज़ा 54, 2 और 12 2 ज़ा 24, 20 प्लस 27 47 y अपॉन 54, 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 141 अपॉन 54, 54 कैंसिल, 47 y इज इक्वल टू 141, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। कितनी टाइम्स किया, 3 टाइम्स में। y इज इक्वल टू 3, इसको हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू था हमारा 10y माइनस 12 अपॉन 9, तो y की जगह हमने 3 पुट कर दिया। 30 माइनस 12 अपॉन 9 मीन्स 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ओके, गॉट इट। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया। एक बार वैल्यू निकाली वेरिएबल की, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, फिर जो आंसर आया उसको हमने जो इक्वेशन नहीं बनी थी थर्ड उसमें सब रीसब्स्टिट्यूट की, और आंसर आ जाएगा। दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ निकल आएंगे। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन? ही का मतलब है एलिमिनेट करना। हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद सम नॉन जीरो कांस्टेंट सो एज वन वेरिएबल गेट एलिमिनेट। एक एग्जांपल है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए y अपॉन 3 सेम आ रहा है, यहाँ 2 और हो तो ये दोनों सेम बन जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट 2x माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 3 क्या हो जाएगा 6। ये इक्वेशन 3 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी, ये थर्ड लिखी, ऐड कर दिया, ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। x अपॉन 2 प्लस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 6। ये एलसीएम लेके हमने ऐड कर दिया, 6 और 1 ऐड माइनस का 1 है तो ये 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 4x इज इक्वल टू 10।
5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2। अब इस x इक्वल टू 2 हम किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रखिए। देखिए इस तरीके से आएगी। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल हो गए, इसका एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो गया x प्लस 4x इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस 4x 5 टू जा 10, 4 और 5x हो गया, x बराबर 2 आ गया। इसको हम इक्वेशन में किसी में पुट कर देंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, फर्स्ट क्या थी, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 किया, 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस, तो ये 1 इधर हो जाएगा, माइनस का 1 था, एक और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, और y का मल्टीप्लाई इधर हो गया, y इक्वल टू -3, x बराबर 2, y बराबर -3। ये क्या हो गया, एलिमिनेट करके हमने आंसर निकाला है। सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, एग्जाम्स में आती हैं, एग्जाम्स में आती हैं, आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम्स में भी आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की। ओके, कुछ नहीं होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, हमको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन बनेगी, उनको आपस में किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं लिखा है कि किससे करना है क्वेश्चन पेपर में, तो आप किसी भी मेथड से जैसे आपको इजी लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया मैंने। द कोच ऑफ ए क्रिकेट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys three bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल लेता है तो 3800 की है, 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है तो 1750 की है। अब बताना है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। सब फर्स्ट कंडीशन में 7 बैट है तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू दिस। सेकेंड केस में थर्ड बैट्स हैं, 3 बैट्स हैं तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। 2 इक्वेशन बन गई, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मेथड से करिए, हमने सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ किया है। फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, शिफ्ट कर दिया राइट साइड, y इक्वल टू 6 से डिवाइड दे दिया, इक्वेशन थर्ड बना दी। इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, क्या थी सेकंड इक्वेशन, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 3x एज इट इज, 5 एज इट इज, y की जगह 3800 माइनस 7 ये हमने निकाला है, वो वैल्यू है इक्वेशन 3 से इक्वल टू 1750। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3800 में मल्टीप्लाई किया 19000 अपॉन 6 माइनस 5 का 7 में किया 35x अपॉन 6। नंबर्स एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड। 3x ये 35x प्लस 6 इधर ले जाएंगे, एक तरफ इन दोनों को कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 35x अपॉन 6 माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 19000 और ये माइनस का 1750। 6 एलसीएम लेंगे, 35x माइनस 3 2 जा 6 सॉरी 6 3 जा 18,
यहाँ पे 6 एलसीएम लिया 19,000 और इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 आएगा। 6 से 6 डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाएंगे। 35 से 80 माइनस हुआ 17x और इससे इसको माइनस करेंगे 8500। x बराबर 500 मीन्स एक बैट की वैल्यू आ गई कि बैट जो है वो 500 रुपये का है। बॉल चाहिए, बॉल ये हम लोगों ने निकाला था y यहाँ से y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, इसको पुट कर देंगे। सेवन एक्स की जगह 500 रख दिया, 500 रुपये का था बैट तो 3500 हो गया, माइनस करने पे 300 आया, 6 से डिवाइड दिया 50 रुपीज़ मीन्स बॉल कितने की है 50 रुपये की, बैट कितने का था 500 रुपये का, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देते हैं। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसमें वंस भी होगा टेंस भी होगा, उसको पलट दिया है मतलब टेंस वाला वंस पे पहुंच गया, वंस वाला टेंस पे पहुंच गया। अब दोनों को हमने जोड़ भी दिया क्योंकि सम दिया है, जोड़ने पे 66 आया। ये तो फर्स्ट कंडीशन बन गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2 यानी दोनों को माइनस किया, डिफर मतलब डिफरेंस, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन ये बन गई, सॉल्व करना है बस। लेट x क्या है इसका टेंस डिजिट और y क्या है, y क्या है वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट। तो नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। रिवर्स करेंगे हम, रिवर्स करेंगे उल्टा तो y की जगह x की जगह y हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों का सम क्वेश्चन में दिया था 66 है, ब्रैकेट ओपन कर लो, 10x x 11x हो गया, 10x और 10x 1x कितना हो गया 11x और y 10y 11y इक्वल टू 66। 11 से डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाई 11 x प्लस वाई इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड केस में क्या कर रहा है, दोनों का डिफरेंस 2 यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, एलिमिनेट कर देंगे मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आएगा ऐड करने पे आंसर देखिए। दोनों को ऐड कर रहे हैं, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 4, यही पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 6 थी, इसी में हमने पुट कर दिया 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 2। तो x बराबर आ गया हमारा, x बराबर 4 वाई इक्वल टू 2। नंबर क्या था 10x प्लस वाई, नंबर 10x प्लस वाई था, x की जगह 4 y की जगह 2, तो 40 प्लस 2 हो गया 42 आंसर। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं टाइप्स के, डिजिट वाले, ईयर्स वाले, और जो मैंने भी करा रहे हैं इस टाइप में भी थोड़ा अलग ट्विस्ट कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं। 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their present age. 5 साल पहले की बात है, 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद पिता की एज अपने बेटे की एज से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि बराबर कब होगी, जब हम बेटे की एज में भी 3 का मल्टीप्लाई करें। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पापा की एज 3 गुनी है लेकिन आपने बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई बराबर करने के लिए करेंगे ना, जब हम बाप की एज और बेटे की एज बराबर करेंगे, फादर की और सन की, तो इक्वल टू तभी तो लगाएंगे, जब हम दोनों सेम होंगी तभी तो इक्वल टू करेंगे। तो इक्वल टू करने के लिए हम उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी कम होती है ना उसमें मल्टीप्लाई या फिर एडिशन करते हैं। फिर कहते हैं 5 years ago यानी 5 साल पहले फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। जो फादर है वो अपने सन से 7 times 7 गुना
ज़्यादा बड़ा था, 7 टाइम्स था। फर्स्ट कंडीशन माना कि फादर की एज x है एंड सन की एज y है, ठीक है। अब हम निकालते हैं रिलेशन दोनों बाप बेटे की एजेस में। क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट केस में 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल इस पहले तो हम इनमें ऐड कर दें, 5 साल इसमें ऐड कर दें, तब 5 साल बाद आएगा। अब कितनी गुनी हो जाएगी, इनकी 3 गुनी हो जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल एक तरफ शिफ्ट कर दिए, कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर दिए, तो x माइनस 3y, 15 से 5 माइनस हो जाएगा 10। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 साल फिर फादर की भी एज से माइनस करेंगे और 5 साल सन की भी एज से। माइनस करने के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 टाइम्स है तो 7 का मल्टीप्लाई सन की एज में करेंगे, तब इक्वल टू होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। x माइनस 7y जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 35 था और प्लस का 5 हो गया, तो बचा कितना, माइनस का 30। इक्वेशन 2 हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है माइनस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, कैंसिल प्लस माइनस के, ये ऊपर माइनस है ये प्लस हो गया, तो 7 से 3 4y, 30 और भी प्लस का हो गया, 10 भी प्लस का 40 हो गया, 4 से 40 कैंसिल 10 आ गया, यानी कि बेटे की उम्र आ गई 10 साल। अब बेटा की जगह बेटा के पिताजी की भी निकाल लेते हैं। क्या थी इक्वेशन, इसमें किसी में भी पुट कर दो, चाहे दो में कर दो चाहे एक में। x माइनस 3y, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40, यानी 40 साल आ गई। फादर की 40, सन की 10। ओके, देखिए मैंने लगभग आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं मैंने करा दिए हैं, और आप लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। बस ये कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगेगा, और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों को जो भी मैं समझाती हूँ आप लोगों के समझ भी आता है। कंटेंट बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है, ये सब लोग आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। बस मैंने जो वे है, मेथड है, वो समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेस समझा दी। क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस खुद करेंगे, जब सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आएगा। ओके, इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।